ये लूका 7:10 से है और ये एक बिल्कुल अद्भुत शास्त्र है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यीशु नैन गांव के पास हैं और वे गांव में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही वे अंदर जा रहे हैं, वे और उनके शिष्य वे देखते हैं कि एक शव यात्रा बाहर आ रही है। वे एक विधवा को देखते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक विधवा की? उसने पहले ही अपने पति को खो दिया है और वे शहर से बाहर आ रहे हैं और कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं और उसने अपने बेटे को खो दिया है। उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस महिला के पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। उस समय, यीशु के समय में, सहारा पुरुषों से ही मिलता था। तो पति मर चुका था, इकलौता बेटा भी मर चुका था और यह विधवा बहुत ही बुरी स्थिति में थी। और यीशु ने देखा और वे उसे देख सकते थे। वे उसका दर्द देख सकते थे, वे उसकी पीड़ा देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने क्या किया। ओ रुक गए। वो आगे बढ़े और उन्होंने ताबूत, शव को छुआ और वो आदमी फिर से जीवित हो गया। और फिर जैसे ही वो आदमी बोलने लगा, यीशु ने उसे उसकी मां को लौटा दिया। लेकिन ये एक अद्भुत शास्त्र है, क्योंकि इसमें हम परमेश्वर का हृदय और मन देख सकते हैं। उसने एक जरूरत देखी और उसने उसका ख्याल रखा, जैसे वो हमारी जरूरतें देखता है। और जब हम उसके पास आते हैं तो वो उनका भी ख्याल रखेगा। तो यीशु हमें अपने पास बुला रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेंगे, उन्हें हमें प्यार करने ने। वो हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन मौजूद हैं और शास्त्र कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। वो हमेशा हमारे लिए मौजूद है। लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा है जो वाकई में अद्भुत है। यीशु ने इस आदमी को मरे हुओं में से जिंदा किया। वो मर चुका था और यीशु ने उसे मरे हुओं में से जिंदा किया। वो असंभव का परमेश्वर है। कोई और ऐसा नहीं कर सकता है। अब तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो किसी को मरे हुओं में से जिंदा कर सके। सिर्फ यीशु के पास ही यह शक्ति थी। तो जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें समझना चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर ही असंभव का परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर के पास ही किसी को मरे हुओं में से जिंदा करने की शक्ति है। सिर्फ परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के पास सारी शक्ति है, सारा अधिकार है, सारी कृपा है, सारा प्रेम है, सारी खुशी है, जिसकी हमें इस दुनिया पर विजय पाने के लिए जरूरत है। यीशु हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए हैं और वो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। वो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, जब बाइबल में लिखा है कि यीशु ने सबको चंगा किया, कई बार बाइबल में लिखा है कि यीशु ने सबको चंगा किया। वो हमारे चंगाई देने वाले हैं, वो हमारे पालनहार हैं। वो रास्ता बनाते हैं जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। और इस शास्त्र से हमें जानना और समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर असंभव का भी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के पास किसी को मरे हुओं में से जिलाने की शक्ति है। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। तो तुम्हारी समस्याएं, मेरी समस्याएं, हमारी समस्याएं, ये परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम उसके पास आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसे परमेश्वर बनने देते हैं, तो वो हर बाधा को पार कर लेता है, यहां तक कि मृत्यु को भी। तो आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें रास्ता दिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें चंगा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम आपकी शक्ति, आपकी दया, आपके प्रेम को पहचान रहे हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।